अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इसमें जामिया ऑफिशियल। आज जुमातुल मुबारक है 17 जुलाई 2026 और ये हमारा सुबह का व्लॉग। मेहरबानी मोहब्बत कभी ये चैनल पसंद आ जाए तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला बटन भी दबा लें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशंस आपकी खिदमत में पहुंचते रहें। इससे पहले कि ये अर्ज करूं कि ईरान ने वो जो हौसियों को पैगाम दिया और बाबुल मंदब बंद करने की प्लानिंग की जिससे पूरी दुनिया जकड़ी जाएगी, ये अर्ज करूं कि ईरान के पास एक दूसरा नुस्खा भी आ चुका है कि कैसे अमेरिका का जवाब देना है। अगर उन्होंने उनकी तेल की तनसीबात और बिजली, पानी, बत्ती, ब्रिजेस को नुकसान पहुंचाया तो ईरान ने एक ऐसा जवाब तैयार किया है जो मशरक़ वुस्ता समेत पूरी दुनिया को हिला देगा। उसके बारे में इससे पहले अर्ज करूं और ये भी बताऊं कि कैसे जेडी वैंस और ट्रंप का जो फड्डा है वो खुल के सामने आ गया इसराइल के ऊपर कि जेडी वैंस कह रहा है कि ये वो इसराइल है जिसने दर हकीकत ईरान के साथ नेगोशिएशन के ऊपर असरअंदाज हुआ, पैसे लगाए हैं, फंडिंग कर रहा है वो, और वो ट्रंप के जो कैंपेन थी दूसरी टर्म में सदारती, उसके जो लीड रोल थे उनको पैसे लगा रहा है इसराइल, और व्हाइट हाउस इसकी तस्दीक कर रहा है कि हाँ ऐसा होता है। इससे पहले कि स्पेयर्स करूं या फिर ये बताऊं कि रात गए दुबई में तबाही क्यों फैली और दुबई के हुकाम को ये क्यों कहना पड़ा कि हम मीडिया हाउस के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, रॉयटर्स की खबर सच थी या झूठ। इन तीनों मामलों पर बात करने से पहले मैं एक बड़ी अहम और दिलचस्प खबर आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं, क्योंकि हम ईरान और अमेरिका और इसराइल के मामलों के ऊपर तो कंसेक्टिवली बात करते हैं, लेकिन दिलचस्प खबर यह है कि हम एक अरसे से अर्ज कर रहे थे कि दुनिया अब शायद यूनिपोलर नहीं रही, अब मल्टीपोलर, बाइपोलर की कहानी भी, ये टर्म्स हैं पॉलिटिकल साइंस की, इनमें इजाफा करना होगा। फलसफा हो, तारीख हो, साइंस हो या सियासत हो, समाज हो या मीडिया, ये इतनी तेजी से बदल रहा है कि अब नई टर्मिनोलॉजीज अखज़ करनी पड़ेंगी। क्योंकि हुआ ये है कि अमेरिका बहादुर, यूरोप, इनकी जो हेजमनी या बर्तरी थी पूरी दुनिया के ऊपर, उसको देखते हुए चीन खामोशी से काम कर रहा था। अहम तरीन खबर यह है, बहुत ही अहम खबर, कि चीन ने 28 ममालिक के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो दुनिया का फ्यूचर है उसके लिए एक तंजीम, एक इदारे, एक प्लेटफॉर्म की बुनियाद रख दी है खामोशी से। और हमारा मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, जेडी वैंस, ट्रंप, ईरान, बाकर कालीबाफ हमले, कुवैत, बहरीन, दुबई, तेल की कीमत, उसमें उलझा हुआ है। चीन इनसे 6 गुना आगे सोच के एक काम कर चुका है, और ये जो काम उन्होंने किया कि 29 ममालिक बशमूल चीन, इनका एक प्लेटफॉर्म बन गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। इसे लेकर अमेरिका में बड़ी तशवीश है, इजहार नहीं कर रहे। आने वाले दिनों में आप नोट कर लें, हम जो खबर देते हैं उसके ऊपर चर्चा होती है आने वाले दिनों में, अल्लाह के फजल से और आपकी दुआ से मेहनत करके काम आपकी खदमत पेश करते हैं। हुआ ये कि पिछले साल भी चीन ने कुछ ऐसा ही आइडिया कुछ दोस्त ममालिक को पेश किया कि अगला जो मंजरनामा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो किसी को हिम्मत नहीं हुई कि इसमें दस्तखत करें या एग्री करें। तो अब एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 28 ममालिक बशमूल चीन ये दस्तखत करने पर मजबूर हुए हैं फ्यूचर को देखते हुए। ये असल में जो इनके चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी, उन्होंने इसका आगाज़ किया। आपको पता है पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार भी पहुंचे हुए साहबजादे के साथ, जो पंजाब में आई को डील करते हैं। तो लोगों को लगा कि क्या करने जा रहे हैं। अब उगदा खुला रात गए जब मैंने देखा रॉयटर्स की खबर को, जब मैंने देखा जो चाइना ग्लोबल डेली उनका अखबार और उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री का एक प्रेस रिलीज जो चाइनीज जुबान में था, ऊपर ऑप्शन आती है कि आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, और उनके जो तर्जुमान हैं ली जियान, उनकी ट्वीट वो भी मैं नशर करूंगा, अभी साथ आप देख सकेंगे। उन्होंने कहा कि 29 ममालिक का नया इत्तेहाद हमने बना लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोऑर्डिनेशन और राब्तेकारी के लिए। चाइना इसका मेंबर होगा, बिलखुसूस हेडक्वार्टर शंघाई में होगा चीन में, चीन इसको लीड करेगा। काजाकिस्तान, लाओस, पाकिस्तान, रशिया, इंडोनेशिया, बेलारूस, सर्बिया, ब्राजील, क्यूबा, वेनेजुएला और कुछ अफ्रीकी ममालिक, ये तमाम वो ममालिक हैं जो किसी न किसी हद तक डसे हुए हैं आलमी इस्तेमार के, तो वो इसका हिस्सा बने। जब चीनी फॉरेन मिनिस्ट्री का तर्जुमान ये ट्वीट करे तो इसका मतलब है कम पे आ गया, और ये इसका उन्मान क्या होगा, वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, मुखफ़्फ़ क्या होगा, WAICO, हेडक्वार्टर कहाँ होगा, शंघाई में। पिछले बरस जब उन्होंने तजवीज़ दी थी तो किसी में हिम्मत नहीं। अब जब से ईरान की जंग शुरू हुई और जो डायनामिक्स बदले, उसके बाद हर एक मुल्क जो यहाँ मौजूद था उसने कहा बिस्मिल्लाह हम इस पर दस्तखत करते हैं। यूएन के सेक्रेटरी जनरल भी यहाँ मौजूद थे। ये सबसे अहम बात है, जो यूएन अक़वाम मुत्तहिदा जो टके टोकरी हुई पड़ी है उसको भी ख्याल है कि उसका हिस्सा बने। ये अमेरिका के मुकाबले में ये इत्तेहाद बना है। इलान मस्क हो, गूगल हो, दीगर इदारे जो जहाँ पे सरबराह बैठे हुए हैं भारत के या अमेरिका की हेजमनी, इलान मस्क की सैटेलाइट के ऊपर हर जगह उनका एक अपना सिस्टम है, क्लाउड और दीगर मामलों के ऊपर, तो उसका जवाब चीन ने कुछ यूं दिया है। यह है सबसे बड़ी खबर जो मैंने आज सुबह सवेरे दिन के वक्त आपकी खिदमत पेश की। अब आ जाते हैं असल मुद्दे के ऊपर कि हुआ क्या। छठा रोज मुसलसल अमेरिकी हमले जारी हैं ईरान के ऊपर टू डिग्रेड इट्स मिलिट्री, ये अमेरिका दावा करता है। और बंदर अब्बास, अहवाज, बुशहर, इन तमाम शहरों पर हमले हुए। इरना न्यूज़ ने इसकी तस्दीक की। ईरान का जवाब, जो मैंने बड़ी खबर आपको देनी थी, 2 दिनों से मैं आज कर रहा था कि ईरान आबने हुर्मज़ के बाद बाबुल मंदब थ्रू जो हौसीज़ हैं अंसारुल्लाह वहाँ पे यमन में, सना में, उनके जरिए कल शाम के व्लॉग में मर्ज कर चुके थे, उन्हें पैगाम पहुंच चुका, उन्होंने ड्रोन्स और अपने जो मिसाइल्स हैं वो रेडी कर लिए। आने वाले 24 से 48 घंटों में आप वो भी देख लेंगे। लेकिन ईरान को असल खतरा ये था जो आप देख रहे हैं, जो ट्रंप बार बार दावे करता है कि ये अगर एक हफ्ते के अंदर मुज़ाकरात की टेबल पर ना आए तो हम क्या करेंगे, हम ईरान की जो एनर्जी की तनसीबात हैं, यानी बिजली की, पानी की, बत्ती की, गैस की, या जो उनकी तेल पैदा करने वाले कुएं, उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है या ब्रिजेस हैं कम्युनिकेशन के, इन सब को तबाह कर दूंगा। ये ट्रंप का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है और वो करने जा रहा है। ईरान के हामी या इस सूरत हाल को समझने वाले ये सोच रहे थे कि ईरान क्या जवाब देगा जब पानी, बत्ती, बिजली, गैस, पेट्रोल बंद हो जाएगा, ईरान क्या करेगा। ईरान ने एक ऐसा नुस्खा निकाला है जो आपके लिए सुनना बहुत अहम है। ईरान कहता है कि अगर आपने ये किया, और इसको रिपोर्ट करा है रॉयटर्स भी, अल जज़ीरा भी, वो कहते हैं कि देन द रीजन विल बी क्रश्ड अंडर स्टील ब्लो इफ यूएस कैरीज आउट इट्स थ्रेट्स टू अटैक ईरानियन सिविलियन साइट्स। अमेरिका गोया फंस गया, आपने हुर्मुज़ बंद करके नेवल ब्लॉकेट, बाबुल मंदब का पता नहीं था, एंटिसिपेशन थी लेकिन अंदाजा नहीं था, वो भी होने जा रहा है। और जवाब में अगर ईरान ये करता है कि पूरे मशरक़ वुस्ता की, क्योंकि इनकी पोर्ट्स, इनकी साइट्स, यहाँ अमेरिकी बेसिस, उसको तो टारगेट वो कर चुका। अगर ईरान
अमरीकी पैट्रियट, एरो और दीगर डिफेंस शील्ड की मौजूदगी में मशरक़ वस्ता के तमाम ममालिक में अमरीकी साइट्स और उनके कॉन्ट्रैक्टर और फौजियों को होटल्स में मोबाइल नेटवर्क हैक करके टारगेट कर सकता है। तो जो उनके कुएं हैं साफ पानी के, मीठे पानी के, चश्मों के, या जो उनकी ऑयल की, गैस की तनसीबात है, उन्हें हिट नहीं कर सकता। वहां तो पैट्रियट नहीं लगा हुआ। तो अगर ईरान के ऊपर यह काम किया गया तो ईरान कह रहा है फिर दूसरा जवाब ही होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह अब इंतहाई घुमसान का रन पड़ने वाला है जो ईरान ने जवाब भी दिया। अब मैं दर्जा बदर्जा आपकी खिदमत में 4-5 इंपॉर्टेंट मोस्ट इवेंट और फिर जेडी वैंस और ट्रंप का फड्डा इसराइल के हवाले से वो भी बयान करूंगा। कुवैत कहता है कि अब तक, अब ये देखिए कि हुआ क्या है। पहले यूएई जद में आता था। कुवैत के एक प्रोफेसर हैं बदरुस सैफ, ये वहां पे कुवैत यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। इन्होंने अल जज़ीरा को बताया, मैंने सुना भी और उनकी तहरीर भी देखी, अल जज़ीरा ने छापी। वो कहते हैं अब तक 2 रातों में सिर्फ 64 से ज्यादा हमले हुए और मजमूई तौर पर 100 से ज्यादा, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। इसके बावजूद कि वहां पे कई एक बेसेस हैं और बड़ा अच्छा तगड़ा सिस्टम है। छोटा सा कुवैत है, उस कैपिटल कुवैत सिटी, तो वहां पे सिर्फ फौजी नहीं, वो कह रहे हैं सिविलियन भी थे और हमने 32 से ज्यादा ड्रोन डिटेक्ट करके मारे। अगर 32 मारे हैं तो फिर ये 100 हमले कैसे कामयाब हुए, इस बात का सबूत है कि कैसे ईरान बड़ी तादाद में ऐसी लहरें हमलों की जारी कर रहा है। अब आ जाते हैं जी जो उसका जेडी वैंस का ट्रंप का फड्डा है, जहां पे ये आश्कार हुआ कि ट्रंप और जेडी वैंस शायद एक पेश पे नहीं और इसराइल के हवाले से काम किया। इसराइल बारीक काम क्या कर रहा है। मुआहिदा जब हुआ और मुआहिदा जब फ्लॉप हुआ, इसराइल पहले दिन से चाह रहा था मुआहिदा ना हो। अब सब खेल में मैं रिपीट नहीं करूंगा रिवायती बातें। जेडी वैंस ने जो रेगन के साथ एक जो पॉडकास्ट की थी, जो भी जरे बहस है, वहां कहता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरीली वेल फंडेड एफर्ट्स आर सीकिंग टू डीरेल नेगोशिएशंस विद ईरान। इंतहाई गैर मामूली और इंतहाई ज्यादा वेल फंडेड कोशिशें हो रही थी कि ईरान के साथ मुज़ाकरात को सबोटैज किया जा सके, डीरेल किया जा सके, नाकाम बनाया जा सके। ये उसका जुमला कोट एंड कोट। अल जज़ीरा ने तहरीर भी छापी है। कहता है कि फंडिंग फ्रॉम इसराइल इज बीइंग चैनल्ड टू इन्फ्लुएंसर्स विया सोर्सेज वंस क्लोज टू ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो फंडिंग है इसराइल की जानिब से इस सिलसिले में एंटी ईरान टू परसू अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, उनको तरगीब देने के लिए, ये असल में उन इन्फ्लुएंसर्स पर हो रही है जो कि एक जमाने में ट्रंप इंतजामिया के बहुत करीब होते थे। इशारों में वो बात करें कि ट्रंप की जो कैंपेन थी पहली और दूसरी, उसका जो स्ट्रेटजिस्ट था वो हो या ट्रंप का हामी मीडिया हो, उसके ऊपर इसराइल ने अरबों रुपए जो हैं वो लुटाए। $45 मिलियन तो बस ताज़ा सी बात थी जो कल के व्लॉग मैंने बताया था। तो जेडी वैंस खुल के बता रहा है कि इस तरह इसराइल ईरान के साथ मुज़ाकरात पर असरअंदाज हो रहा है। अमरीकी मीडिया और ट्रंप की इंतजामिया में साबिक जो कैंपेन मैनेजर्स थे उन पर असरअंदाज होकर उसने असल में, अगर मैं ये कहूँ कि नायब सदर ने ट्रंप और इसराइल के बीच और इसराइल के ताने बाने फंडिंग के जरिए मीडिया के ऊपर उसका पोल खोल दिया है और ये मालूम हुआ कि मुआहिदा असल में नाकाम क्यों हुआ। वो ईरान ठीक कह रहा था, मुआहिदा नाकाम क्यों, जेडी वैंस के मुंह से निकल गया। और ट्रंप बार बार कह रहा है कि अच्छा, जेडी वैंस ने एक और सबूत दिया कि हम ज़मीनी फौज नहीं भेजे। ट्रंप कल रात भी कहते हैं हाँ खारिज इम्कान नहीं है। लेकिन इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है, जो व्हाइट हाउस की वो तर्जुमान खातून कैरोलाइन छुट्टी पे गई थी, की वजह से वापस आई हुई है, वो कहती है जेडी वैंस के मामले पे उसको कहना पड़ा, मैं आपको ट्वीट भी दिखाता हूं, कि ट्रंप एंड वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस आर ऑन द सेम पेज ऑन ईरान। ये क्यों कहना पड़ा, वही बात जो पहले मैंने सुनाई है। और मजीद क्या कहना पड़ा उसे, जब एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि क्या ये जो बात है इसराइल असरअंदाज हो रहा है, फंडिंग कर रहा है अमेरिका के ऊपर, अमेरिकी मीडिया के ऊपर, लॉबियस्ट के ऊपर और मीडिया स्ट्रेटजिस्ट के ऊपर, तो कहती है आगे से खातून, ट्रंप वुड सर्टेनली एग्री टू दैट। वो इससे इत्तफाक करेगा ट्रंप। यस, फॉरेन कंट्रीज डू ट्राई टू परसुएड यूएस पब्लिक ओपिनियन। बिल्कुल ठीक बात है कि कई गैर मुल्क जो असरअंदाज होते हैं वो अमरीकी अवाम की राय आमा पर भी मुतासिर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। एंड देयर इज नो डाउट, इस पर कोई शक व शुबा नहीं है। कहानी समझ आ गई आपको। अब आ जाते हैं आगे ये होता है कि यूएई के बाद, जो मैंने अर्ज किया था 3-4 दिन पहले कि वहाँ अमरीकी सफारत खाने ने वार्निंग जारी की थी कि अमला हमने निकाल दिया और अमरीकी शहरी ट्रैवल न करें। एक और अरब मुल्क है जहाँ अमरीकी वार्निंग आ गई है और यह है इराक, क्योंकि बुध और जुमेरात को अरबल जो उनका एयरपोर्ट है वहाँ पे हमला हुआ और उसकी सैटेलाइट इमेज भी जारी किए गए कि ईरान ने किस हद तक कामयाबी से वहाँ पे नुकसान पहुंचाया, वो भी आप देख सकते हैं। तो यूएस सफारत खाने ने सबको देखते हुए वार्निंग जारी किया कि ट्रैवल ना करें, जहाँ है वहाँ मुक़य्यद हो जाए। इसका मतलब है कि अमेरिका सेंस कर रहा है कि ईरान कहाँ तक पहुंच सकता है। दूसरी बात जो दुबई वाली रह गई थी बीच में, दुबई में तबाही, दुबई में हमले, एक्सप्लोजन्स, रॉयटर्स ने खबर छापी, थरथली मच गई, अजीब गरीब सूरत हाल होगी कि इस दफ़ा तो ईरान कुवैत को, बहरीन को या उर्दन को, इराक को टारगेट कर रहा था क्योंकि वहाँ से हमले होते। दुबई तो उस तरह से काउंट नहीं हो रहा था, लेकिन खबर है कि बेपनाह वहाँ पे अनगिनत धमाके हुए। तो दुबई की हुकूमत ने वार्न किया कि हम एक्शन लेंगे उस मीडिया हाउस के खिलाफ या सोशल मीडिया अकाउंट्स जो ये गलत खबर फैला रहे हैं। कोई हमला नहीं हुआ। ये हालांकि रॉयटर्स की खबर थी कि दुबई में धमाके हुए हैं, बिलखुसूस उस जगह जो इक़्तिसादी मरकज़ है उनका। अब ये दुबई छुपा रहा है क्योंकि वीडियो विजुअल्स आए नहीं है। दुबई में रहने वाले लोगों के ऊपर पहले उन्हें मालूम है कि अगर हमने वीडियो तस्वीर बना के डाली तो ये हमें मुल्क से निकाल देंगे। पाकिस्तानी खुद उसके विक्टिम बने हुए। मैं वो जुमला अर्ज कर दूं, बरादर दोस्त इस्लामी मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात की ये खबर थी जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की। एक खबर और आई कि जी यूएई के बाद एक और खलीजी मुल्क है मशरिक़ वस्ता का जो ईरान के खिलाफ मुकम्मल जंग में जाने के लिए तैयार हो गया। अच्छा, यूएई के तो हवाले हमारे पास मौजूद हैं, जंग जब हो रही थी तब भी कि वो बेचैन थे इसराइल और भारत की मदद से, लेकिन रुक गए। तो कतर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। कतर ने यह कहा है कि वो ईरान के खिलाफ मुकम्मल जंग करने को तैयार है। फिर कतर की जो इंतजामिया उसने कहा कि ये खबर गलत है, और ये इसराइली मीडिया ने यह खबर दी। ये दिलचस्प बातें आप समझें। खबर कौन दे रहा है? इसराइली मीडिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे इसी इसराइली मीडिया ने और इसराइली प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं तो यूएई भी आया था जंग के दौरान, उनके शयूख से मिला, हमारा मोसाद का चीफ भी आया, आर्मी चीफ भी आया, और कतर की इंतजामिया का मीडिया झूठ बोल रहा है। ये नहीं कहा कि हम नहीं आए या वो नहीं आए, ये नहीं कहा कि नेतन्याहू झूठ बोल रहा है, ये कहा कि मीडिया झूठ बोल रहा है। याद है आपको वो इवेंट? अब इसराइली मीडिया कह रहा है कि कतर तैयार हो गया है कि जी हम ईरान के खिलाफ फुल फ्लैज जंग में जाएंगे, आपका साथ देंगे। कतर कह रहा है नहीं बाबा, ये बात दुरुस्त नहीं है, ये गलत बात है। उन्होंने इसको कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया।
एक खबर का फॉलो मैं मजीद दूंगा कि ट्रंप की पहली टर्म का एक सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस था जिसका नाम था मार्क एस्पर, जब पहली दफा सदर बना। उसने ये कहा था कि जो, बल्कि रिसेंटली उसने कहा कि ट्रंप जो हिकमत अमली इख्तियार कर रहा है ईरान के मामले में कि एरियल स्ट्राइक करने हैं, फ़िज़ाई हमले करने हैं, तो वो कहता है ईरान ने जो छोटे मोटे ड्रोन, शाहिद के अलावा छोटे छोटे ड्रोन उन्होंने तैयार किए हैं, जो अरबल इराक में हमले हुए वो शाहिद ड्रोन ने किए हैं, वहाँ पे जो तस्वीरें भी जारी हुई हैं। तो मार्क एस्पर कहता है कि ट्रंप की जो स्ट्रेटजी है कि फ़िज़ाई हमले करके वो ईरान के खिलाफ जंग जीतेगा, ये नहीं हो सकता। इसको या ज़मीनी फ़ौज भेजनी पड़ेगी या इक़्तिसादी तौर पर ईरान को कमज़ोर करना पड़ेगा। उसका जवाब ईरान ने ढूंढा हुआ है कि हुर्मुज़ के बाद बाब अल मंदब बंद करना है, एनर्जी सेक्टर को टारगेट करेंगे, वो मशरिक़ वसा को टारगेट करेगा। ये है जनाब अली एक पूरी कहानी। आखिर में चूंकि मिनाव वाला वाक़या मुसलसल ज़ेर बहस है, जहाँ 168 बच्चे बच्चियाँ असातिज़ा शहीद हुए, ईरान उसे कैरी करता है, जहाज़ों के ऊपर हैशटैग लिखता है और उनके बैग, उनके जूते मशहद में भी थे, एयरप्लेन में भी थे जब उनके वफूद पाकिस्तान या स्विट्ज़रलैंड गए। तो अब वो कहते हैं कि खबर दी है इंटरनेशनल मीडिया ने कि असल में अमरीकी फ़ौज ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो आई थी कि मिनाब में क्या बच्चे पढ़ते हैं या वहाँ पे जौहरी काम है, उसका जायज़ा ही नहीं लिया था। जायज़ा लेते तो यहाँ हमला ना करते। और ट्रंप कल क्या कह रहा था, वो एआई की तस्वीरें। ये हाल हो चुका है इस सारी सूरत हाल का। इसलिए मुझे लग रहा है कि अब जब जहाँ नए इत्तेहाद चीन की सूरत में एआई में बन रहे हैं और जहाँ मशरिक़ वस्ता के ममालिक में इन सबको पुश किया जा रहा है, असलहा दे के, पैसे दे के, परसुएट करके कि तुसी ना सीधे हो जाओ ईरान में। ये हो नहीं रहे अभी तक। ये क्यों नहीं हो रहे? सच बोलूँ तो इसके पीछे पाकिस्तान है। वो तमाम लोग जो मेरी ये बात सुन के इत्तेफाक नहीं करते, पाकिस्तान है जिसने अभी तक रोका हुआ है कि नहीं, बराह रास्त जंग नहीं करनी, वेट एंड वॉच करना, सब्र करें। मुझे दीजिए इजाज़त।